फ्लैट का मेन डोर ओपन कर जस्ट आगे सोन पापड़ी रखी हुई है, ये कि उसने झाड़ू से उसको थ्रो कर दिया। ये क्या हुआ, उसने ऊपर की साइड ऐसे देखा, ऐसे लोग लटके हुए थे। हाय एवरीवन, इट्स स्नेहा दिस साइड। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर स्टोरी टाइम। सो जो आज की स्टोरी होने वाली है, हॉरर स्टोरी, वो मेरी नहीं है, वो मेरी सिस्टर और उसकी रूममेट। सो आज की जो स्टोरी है वो बिल्कुल रियल स्टोरी होने वाली है और ये मेरी रियल सिस्टर के साथ हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 2-3 साल पहले शी वेंट टू दिल्ली फॉर हर कॉलेज और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वो पीजी में रह रहे थे। ठीक है, 2-3 महीने बाद उसको 2 अपनी फ्रेंड्स मिलती हैं। लेट देम कॉल अनीशा एंड रिया। ठीक है, तीनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और ये पीजी में काफ़ी ज़्यादा फन करते थे और साथ में आना जाना रहता था इनका। एंड देन मैं इन तीनों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। जो रिया थी वो सबसे लंबी थी हाइट में, एंड देन जो मेरी सिस्टर थी वो बीच की थी, और जो अनीशा थी वो सबसे छोटी थी। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे जाता था। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये पीजी में कुछ टाइम रहे थे, देन दे डिसाइडेड टू शिफ्ट इन अ फ्लैट। और उसका रीज़न ये था कि एक तो पीजी का खाना बहुत ज़्यादा वाहियात होता था। तो पीजी से शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये था कि जो वहाँ का फूड था वो बहुत ज़्यादा बेकार था। जो लोग पीजी में रहते हो उनको पता होगा कि वहाँ का फूड कैसा होता है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे वियर्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वहाँ से ये शिफ्ट करेंगे तीनों और एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। इन्होंने शिफ्ट करा तो ये 2nd ईयर में थे उस टाइम। जब इन्होंने फ्लैट में शिफ्ट करा, स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया था, नॉर्मल चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा फन था, मस्ती थी, सब कुछ था और कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी क्योंकि अपने फ्लैट में रह रहे थे ये। तो यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है कि इन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा था, क्या होने लगा था और कैसे इन्होंने डील करा। मैं आपको फ्लैट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ वो किस टाइप का था। जो फ्लैट था वो 1 BHK था और उसमें एक मेन रूम था जिसके साथ एक बालकनी अटैच थी, एंड देन एक उसके बाहर हॉल था, उसमें एक छोटा बेड पड़ा रहता था। फ्लैट की वाइब अच्छी थी, स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था। तो सबसे पहले चीज़ें शुरू हुई मेरी सिस्टर के साथ। हुआ कुछ ऐसा कि जो हॉल था उसमें जो बेड पड़ा हुआ था, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी सिस्टर जब कॉलेज से आती थी तो वहीं पे सो जाती थी हॉल में। ठीक है, अब उठने के बाद वो क्या नोटिस करती थी कि उसके ऐसे हैंड्स पे मार्क होते थे या ऐसे जैसे किसी ने स्क्रैच करा हो, मतलब ऐसा उसको फील होता था कि जैसे किसी ने कट के ऐसे निशान लगाए हैं या कुछ। जब वो उठ के देखती थी, अब उसको स्टार्टिंग में तो लगा कि हो सकता है, क्या पता मैंने नींद में ऐसे खुद को ही ऐसे स्क्रैच पर स्क्रैच कर लिया हो। कुछ टाइम तक ऐसे होता रहा। ठीक है, उसके बाद उसने नोटिस करा। तो जब उसने नोटिस करा 2-3 टाइम्स उसकी बॉडी पे ऐसे हाथ पे ऐसे कट्स के निशान आने लगे, तो उसने सोचा कि वो अंदर सोएगी और नोटिस करेगी कि क्या तभी भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब वो अंदर सोई, ठीक है, तो उसने देखा नेक्स्ट डे उठ के कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब जो सारी प्रॉब्लम थी वो हॉल में थी और रूम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये तीनों रूम में ही सोते थे। ठीक है, तो फिर एक दिन क्या होता है, ये लोग तीनों पार्टी के लिए बाहर कहीं गए होंगे एंड देन वहाँ से ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो जो मेरी बहन थी वो वहीं पे हॉल में सो गई थी। देन नेक्स्ट डे वो उठी एंड वो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तो उसने नोटिस नहीं करा, बट उसको ना अपने यहाँ पे ऐसे नेक पे ऐसे जलन वगैरह कुछ ऐसे बर्निंग कुछ फील हो रही थी। उसने शावर वार लिया एंड देन वो रेडी हो रही थी। तो उसकी एक फ्रेंड अनीशा ने उससे बोला कि तेरे ऐसे यहाँ पे नेक पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब उसने जाके मिरर में चेक करा और मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या था। वहाँ पे ऐसे प्रॉपर सी बना हुआ था। इस बार पहले क्या हो रहा था कि कट्स के निशान आ रहे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल बीच नेक पे ऐसे सी बना हुआ। तो जब उसने अपने आप को मिरर में देखा और ये मार्क बना हुआ देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसको बहुत वियर्ड फील हुआ कि ये क्या है, क्योंकि एक बार को हम ऐसे हाथ पे कट्स का स्क्रैच का मान सकते हैं कि सोते हुए हो गया होगा, लेकिन कोई नींद में सी तो नहीं बना सकता ना अपने गले पे। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो गई थी कि समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। ठीक है, और हॉल में ही हो रहा था, मेन रूम में कुछ नहीं। तो जब ये चीज़ें उसके साथ हुई, उसने अपने रूममेट्स के साथ डिस्कस करी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो मेरी सिस्टर को ऐसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है फ्लैट में, मेनली उस हॉल में कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो उसने सोचा कि वो हॉल में तो अब नहीं सोएगी बिल्कुल भी, चाहे कितनी टायर्ड हो कुछ भी हो। तो उसने क्या करा, रूम में सोना शुरू कर दिया। और रूम में तो मैंने आपको जैसे बताया कि रूम में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो यही था कि हॉल में सोना बंद कर दिया उसने और वो रूम में ही सोती थी। उसके बाद से तो उसने कुछ ऐसा नोटिस नहीं करा। अभी जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अनीशा का, कि उसके साथ स्टोरी, तो उसके साथ क्या ऐसा हॉरर इंसिडेंट्स हुए क्या। तो अनीशा को फेस इरेजर यूज करना था, ठीक है। अब क्या होता है, उसके घर से या ऐसे उसको कॉल आता है, ठीक है। अब वो फेस इरेजर को वहीं पे किचन में रख देती है और वो बात करने के लिए चले जाती है। अब जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है और वो देखती है कि फेस इरेजर वहां पे है ही नहीं किचन में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि रूममेट में से किसी ने उठाया होगा, बट नहीं। वो पहले तो पूरे फ्लैट में देखती है हर जगह, और जब उसको नहीं मिलता तो वो मेरी सिस्टर के पास आके पूछती है क्या तूने फेस इरेजर उठाया है, एंड शी सेड नो, मैंने नहीं देखा। और जो तीसरी रूममेट थी वो तो घर पे थी ही नहीं, वो अपने कॉलेज में थी। अब थोड़ा सा हॉरिबल लगा कि उसने नहीं देखा, किचन में से गायब हो गया। अब जब वो थोड़ी देर बाद वापस किचन में जाती है, किचन बहुत ज्यादा मैसी भी नहीं हो रखा था कि आपको चीजें नहीं मिलती, वहां पे सब कुछ क्लीन था कि आपको चीजें दिख जाएंगी आराम से। वहां पे फेस इरेजर नहीं मिला। देन थोड़ी देर बाद आके अनीशा ने वहीं पे वापस चेक करा, एंड यू नो व्हाट, वो फेस इरेजर वहीं पे रखा था और उसी डायरेक्शन में रखा था जिस डायरेक्शन में उसने लास्ट टाइम छोड़ा था। अब वो वहां से आई और उसने ये सब चीजें मेरी बहन को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है सीन। एंड देन उस टाइम पे उनको लगा कि हाँ, तो उनको लगा हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द फ्लैट, कि कुछ तो हो रहा है, कि स्टार्टिंग में मेरी बहन के साथ कुछ हुआ एंड देन अब अनीशा। तो जो थर्ड पार्ट है वो तीसरी रूममेट के साथ हुआ था जिसका नाम है रिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो ऐसे कभी कभी बोल दिया करती थी इन दोनों से कि मुझे फ्लैट में कुछ ऐसे अजीब वियर्ड लगता है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो ऐसे गड़बड़ है। या फिर और उसने काफी बार ये भी बोला था कि मुझे फ्लैट से और ये स्पेशली हॉल से कुछ ऐसे हॉरर वाइब, नेगेटिव वाइब आती है। ऑब्वियसली वहां पे कुछ था भी, तो उसको ऐसे फील होने लगा था। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, दिवाली का टाइम आता है। दिवाली वाले दिन क्या होता है, जो मेरी सिस्टर है उसने अपने घर फ्लैट का मेन डोर ओपन करा और उसने जैसे ही नीचे देखा, उसने देखा कि फ्लैट के जस्ट आगे सोन पापड़ी रखी हुई है। और जो फ्लैट के सामने फ्लैट था वहां पे भी, और जो फ्लैट के राइट एंड लेफ्ट में फ्लैट था वहां पे भी, मतलब सबके गेट के आगे ऐसे सोन पापड़ी रखी हुई है। अब भाई ऐसे तो कोई रखेगा नहीं, अब किसी को देनी होगी तो वो दे के जाएगा ना हाथ में। अब वो अंदर आती है और उसने अपनी रूममेट को बताया कि ऐसे मतलब फ्लैट के आगे ऐसे सोन पापड़ी रखी हुई है। अब जो रिया है वो बाहर जाती है और उसने देखा कि वहां पे वो सोन पापड़ी पड़ी हुई है। उसने क्या गलती करी कि उसने झाड़ू से उसको थ्रो कर दिया, हटा दिया। अब वो हटा के अंदर आ जाती, कुछ नहीं हुआ। अब शाम को क्या होता है, जब वो अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए बाहर गई होती है और शाम का टाइम था, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, तो जो स्ट्रीट थी वहां पे, जो स्ट्रीट थी वो ऐसे काफी ज्यादा डेकोरेट हो रखी थी, लाइटिंग वगैरह हो रखी थी, सारे में बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि दिवाली का टाइम था। तो सडनली क्या हुआ, उसने ऊपर की साइड ऐसे देखा और वहां पे उसने क्या देखा, तो जो लाइटिंग हो रखी थी ना ऊपर, उस पे उस लड़की ने नोटिस करा कि वहां पे ऐसे लोग लटके हुए थे। उसको ऐसा दिख रहा था कि वहां पे लोग लटके हुए हैं ऐसे। तो जो इनके नेबर थे जिनका फ्लैट इनके सामने था, अब वो भी सीनियर थे दूसरे कॉलेज में, ठीक है। तो इन्होंने जो इनके साथ हो रहा था इंसिडेंट्स, इन्होंने उनके साथ उनको शेयर करे और उन्होंने बताया कि जो इनसे पहले फ्लैट में रहते थे उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हो रही थी और कुछ टाइम बाद उन्होंने भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो रिया थी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने घर चली जाती है। अभी फ्लैट में ये सिर्फ दोनों थी, तो कुछ दिन बाद ये दोनों भी घर चले गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इन लोगों ने डिसाइड करा कि ये वहां से शिफ्ट कर लेंगे और कुछ टाइम बाद इन्होंने उस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। देन उसके बाद उस फ्लैट में तो इनको काफी टाइम हो गया है रहते रहते वहां पे, तो इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा था। तो पीजी के भी कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।